जैसा कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जानते होंगे कि इन दिनों केंद्र से लेकर राज्य तक में अगर बातचीत होती है किसी पॉलिटिशियन के बीच में, तो संविदा आउटसोर्स अवर्गीकृत और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ साथ कुछ महिला कर्मचारियों के संवर्गों को लेकर के ही वो लगातार जो है बातचीत ही नहीं बल्कि ऐलान और लगातार अनुशंसित जो भी उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं बैठक कर वही दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। ऐसे में तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों का उज्जवल भविष्य कह सकते हैं, उनके परिवार का उज्जवल भविष्य कह सकते हैं, उनके बच्चे की अच्छे से शिक्षित होना ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आप लोगों को मिल रहे हैं जो भी रकम सरकार आप लोगों को मानदेय के रूप में दे रही है वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। इस बात को जब पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी ने पारित किया तो वहाँ पे इस चीज़ को दर्शाया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस बात का ऐलान कर दिया और मिनिमम वेज उन्होंने तैयार कर सभी राज्यों को इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि तमाम राज्यों में एक मिनिमम जो वेज होनी चाहिए आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को लेकर वो सरकार सभी को माननी पड़ेगी, सभी राज्यों को माननी पड़ेगी। और जिस बात को लेकर आज की इस खबर में मैं सीधे आप लोगों को यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो बिल्कुल सक्रिय हो गए हैं इस बात को लेकर के, और जिस प्रकार से विभागीय स्तर पर जो जानकारी आ रही है आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों का मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही संविदा कर्मचारियों का जो है भला हो पाएगा। ऐसे में तमाम जानकारी सीधे विभागीय स्तर से जुड़ी हुई है। आप लोग को कहना चाहेंगे कि खबर को पूरी देखिए तभी जाकर के जानकारी समझ में आएगा। आधा अधूरा देख करके खबर से निकलेंगे तो आधे अधूरे जानकारी के साथ आगे चल के आप हम पर भी ब्लेम लगा सकते हैं कि आपने हमें गलत न्यूज़ दिया, क्योंकि आप लोगों ने सही न्यूज़ और सही और पूरा न्यूज़ आप लोगों ने देखा ही नहीं तो आप लोग को जानकारी समझ में कहाँ से आएगी। तो चलिए सीधे खबरों की ओर रुख करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अपील भी करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है और लगातार आप लोग भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोग को लेकर के लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जैसा कि साइड में देख रहे होंगे, स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी के जो अपर मुख्य सचिव है उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है, श्रम विभाग का उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही जो संविदा कर्मचारी जो आउटसोर्स और अवर्गीकृत के रूप में और जितने भी नियोजित कर्मियों के रूप में काम कर रहे हैं यूपी सरकार के सरकारी विभागों में, उन सभी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होनी तय है। सरकार ने इसके लिए संबंधित विभागों को जो है चिट्ठी भी लिख दी है। इसमें एक तरह से इन कर्मचारियों के वर्तमान मानदेय और प्राथमिक को रिवीजन किया जाएगा, यानी कि आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि साल में 2 बार रिवीजन होना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार ने आप लोगों को साल में 1 बार भी रिवीजन नहीं करती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जितने भी संविदा कर्मचारी के साथ साथ जितने भी आउटसोर्स और अवर्गीकृत यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनी में भी काम करने वाले जो वर्कर हैं उन सभी को लेकर के उनके मौलिक अधिकार को लेकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था स्पष्ट रूप से कि साल में 2 बार रिवीजन होना है, 2 बार रिवाइज होना है, जिसमें एक बार अप्रैल में होगा और दूसरा जो है अक्टूबर में होगा। तो आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से अप्रैल में भी निकाली गई थी और अक्टूबर में भी अभी जो है अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन अनाउंसमेंट करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उस पर खरा कब तक सरकार उतरेगी इस बात को लेकर के जो जानकारी है वो सीधे विभागीय स्तर से आ रही है। मैं आपको 10 पॉइंट में बताने वाला हूं क्योंकि कल मैंने आपको 1 पॉइंट में बताया था, और जो भी जानकारी होती है हमारे माध्यम से आप लोग जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी होती है। क्योंकि फर्स्ट फेज में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सरकार सिर्फ एज अ प्रशिक्षण के लिए सरकार जो है 5 लाख ऐसे संविदा कर्मचारियों को लेकर के बात कह रही है। अब सरकार पे डिपेंड करता है, सब सरकार के अपर मुख्य सचिव पे, सरकार के अधिकारी पदाधिकारी पर भी डिपेंड करता है, और सरकार के जो जितने भी सरकारी विभाग हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट फेज में कितने संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो देने को लेकर के काम करेगी। और मैं आपको जो भी जानकारी बताता हूँ सही बताता हूँ, क्योंकि सरकार जो है स्पष्ट रूप से संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा देने को लेकर मन बना चुकी है और मन बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको लगातार बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लोग को आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसी बात होती तो मैं आज से ही आप लोग को कहता कि मिलना शुरू हो जाता और मैं झूठ बोलता तो। लेकिन मैं जो भी जानकारी देता हूं सही जानकारी देता हूं, इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि सरकार के अंदर क्या कुछ चल रही है वो बात आपको बताना सही है, और आप लोग के मन में और आप लोग की मांग क्या है वो सरकार तक पहुंचाने की जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें बहुत उन्नति हम लोग को जो है मिल रही है।
अब यहाँ पे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों की जो है 60 साल की उम्र तक आप लोग को जो नौकरी है वो पक्की आप लोग को मिलेगी ही, जिस प्रकार से यहाँ पे आदेश जारी किए गए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि संविदा कर्मचारी बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। इसको लेकर के स्पष्टीकरण भी दिया गया है। सिर्फ संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा देने से नहीं होगा, उन पर डट करके काम करने से होगा। और जिस प्रकार से पदाधिकारी अधिकारी काम कर रहे हैं, संविदा कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार से अधिकारी ने कहा कि सब कुछ ठीक का मतलब यही होता है कि जब भी आप लोग का काम पूरा संपन्न होकर के और मुख्यमंत्री महोदय के पास फाइल को भेजना होता है, तब तक अधिकारी का तबादला हो जाता है, जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो वैसे ही जैसे ही उनका तबादला होता है, सारे प्रक्रिया को फिर से जो अधिकारी आएंगे उसको समझने में समय लगेगा, फिर उसे मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजेंगे, फिर वहाँ पर समीक्षा होकर वित्त विभाग को जाएगा, वित्त विभाग से फिर मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएगा, फिर वहाँ से निकल करके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर वहां से निकल के मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएगा, फिर आएगा अपर मुख्य सचिव के पास, फिर अपर मुख्य सचिव जो है वो कैबिनेट में प्रस्तावित करेंगे। फिर वहां पे तमाम जो मंत्री का नहीं, यानी कि कुल जितने भी विभाग हैं उन सभी के मुख्यमंत्री जो मंत्री हैं उनके साथ साथ जितने भी अपर मुख्य सचिव जो भी सचिव हैं उन सभी की अध्यक्षता में जो है कहीं ना कहीं इस चीज को संपन्न किया जाएगा, जहां की मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी कि एकदम सक्रिय है। लेकिन सक्रिय रहने से काम नहीं चलेगा, जबकि संविदा कर्मचारी लगातार बहुत दिनों से जो है इंतजार कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो वही संबंध में बताया गया है कि अब संविदा कर्मचारियों को ज़्यादा इंतजार जो है वो करना नहीं पड़ेगा। और साथ ही यही कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों को अब उचित वेतनमान के साथ साथ एनपीएस, मेडिकल एम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेचुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो आप लोग को दिए जाएंगे। साथ ही आप लोगों को जो है मेडिकल की सुविधा दी जाएगी और यात्रा और घर का भत्ता भी सरकार आप लोग को देने को लेकर के काम करेगी, जिस प्रकार से यहाँ पे जानकारी आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को जो है मतलब कि आप लोगों को छुट्टी में भी एलटीए का लाभ भी दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को अब ये नहीं समझना होगा कि आप लोग सरकार का जो है प्राइवेट कंपनी में काम, प्राइवेट मतलब यानी कि वर्कर के रूप में काम कर रहे तो आप लोग को तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिलेगी। ऐसा सरकार ने एक बार भी नहीं कहा है। और सरकार के जो अधिकारी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ऐसी आशाएं जताई जा रही है कि जल्दी तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों का जो है भला होने वाला है। लेकिन कब तक होगा इसको लेकर के जिस प्रकार से जानकारी आ रही है कि कैबिनेट से पहले यानी कि मुख्यमंत्री महोदय उस पर अनुशंसा कर लेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे बताई जा रही है, हमारे पास जानकारी भी है कि देखिए सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव से कहा है कि यदि नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण का उचित प्रावधान नहीं है तो उसको जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूर्ण करें। और जिस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दिया है, स्पष्ट कर दिया है और श्रम विभाग ने इसको लेकर के सक्रियता दिखाई है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को लेकर के केंद्र से लेकर के राज्य सरकारें जो है बिल्कुल सक्रिय है। और आप लोगों को बस इतना करना है कि इंतजार भी थोड़ा ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा कम ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि यूपी सरकार के अंदर जो है वो प्राइवेट कर्मचारियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो कह सकते हैं, आप लोग सरकारी विभाग में काम करते हैं लेकिन आप लोग प्राइवेट कर्मचारी ही कहे जाते हैं। आउटसोर्स पे काम करने वाला प्राइवेट ही होता है जी। तो इसलिए आप लोग इसमें मतलब थोड़ा सा भी मतभेदन नहीं लाइएगा कि संविदा पर हैं आप प्राइवेट बोल रहे हैं। भाई आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हुए, आप लोग प्राइवेट ही हुए। और प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर के ही केंद्र सरकार की जो मिनिमम वेज है उसी के तहत तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाएगी, जैसा कि आप लोगों ने भी नोटिफिकेशन के जरिए देखा होगा, पीआईबी की नोटिफिकेशन के जरिए।